अधिकार नहीं था। आज जो लोग मास्टर हैं, वो लोग इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, किसके बदौलत? यही बात हमारा समाज नहीं करता। इस जो कुछ हमें आज मिला है वो सब देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि बाबा साहब ने जो दुख झेला वो चाहते थे कि हमारा समाज वो दुख न झेले, और इस दुख को न झेलने के लिए बाबा साहब कभी चैन से बैठे नहीं, कभी चैन से सोए नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर में घोर गरीबी थी। घोर गरीबी होने के नाते लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश तक पढ़े। सयाजी गायकवाड़ महाराज जो बड़ौदा के राजा थे, बड़ौदा के राजा ने उनको छात्रवृत्ति दिया कि लड़का इतना होनहार है, ये विदेश चला जाए पढ़ने। और जब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश से पढ़ कर के आए, यहाँ नौकरी किया बड़ौदा राज्य में, तो लोग उनको नौकरी नहीं करने दिए। नौकरी इसलिए नहीं करने दिए कि उनके राज्य के जो सवर्ण लोग थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जाति का महार है, शूद्र है, दलित जाति का है, उसके अंडर में हमारे लड़के काम नहीं करेंगे। मजबूर होकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नौकरी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि लड़के मर बेटा लड़के चुप रहो ना, लड़कों का मारो। डॉक्टर अम्बेडकर को होटल में ठहरने नहीं दिया गया और ये कहा कि एक शूद्र इस होटल में ठहरेगा और यहाँ नौकरी करेगा अधिकारी का, तो हमारे समाज का बहुत दुर्गत हो जाएगा। उनका सामान निकाल करके फेंक दिया। मारो ना, डांट दो इसे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शांति थोड़ा, बाबा साहब ने कहा इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। तो साथियों, उस समय देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बाबा साहब अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे। बाबा साहब कहते थे हमारे समाज के जो बच्चे हैं कैसे आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जब 7 सितंबर 1931 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लंदन जाना था, घर में पैसा भी नहीं था, लड़का बीमार था। पत्नी रमाबाई ने कहा कि आप लंदन न जाएं, क्योंकि लड़का बीमार है, अगर कोई बात हो जाएगी तो हम औरत जात क्या कर देंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, रमा मेरा भी बेटा है, जितना दर्द तुम्हें है उतना दर्द मुझे भी है, लेकिन अगर मैं लंदन नहीं जाऊंगा तो भारत में करोड़ों शूद्र के बच्चे जिंदा तो रहेंगे, लेकिन वो पशु के समान रहेंगे, क्योंकि उनकी जो जिंदगी है वो पशुवत है। क्योंकि हमारे बाबा दादा मरे हुए जानवरों को उठाते हैं, उनसे चिरवाते हैं और मरे हुए जानवरों का मांस खाने के लिए हमारे समाज को मजबूर करते हैं। और अभी मास्टर साहब ने क्या कहा था, गले में हांडी और कमर में झाड़ू बनता कि हमारे समाज के लोग सड़क पर चल नहीं सकते, और चलें तो दोपहरी में चलें। और कमर में तो बाबा साहब ने कहा कि रमा अगर मैं नहीं गया तो जो हमारी औलादें हैं, हमारी बच्चे हैं, उनके साथ भी वही दुर्दशा होगा जो मेरे बाबा दादा के साथ हो रहा है। इसलिए लंदन जाना जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर लंदन चले गए हमारी लड़ाई के लिए, और यहाँ लड़का राजरतन बच्चा मर गया। घर में कफन का पैसा नहीं था, तो रमा ने अपनी साड़ी चीर करके बच्चे को दफनाया। कितना दुख उन्होंने झेला, किसके लिए? हमारे आपके बच्चों के लिए उन्होंने दुख झेला है। और जब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ लड़ाई लड़े तो हमको क्या मिला? कम्युनल अवार्ड मिला था, दोहरे वोटों का अधिकार मिला था। लेकिन गांधी जी की बेईमानी की वजह से हमारा समाज पहले गांधी जी की पूजा करता था। गांधी ने जितना नुकसान किया है उसने अनशन कर दिया। तब 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ तो हमें आरक्षण मिल गया। बाबा साहब को आरक्षण मिलने की वजह से जब हमें आरक्षण मिल गया तो फिर हमें जब स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था तो नौकरियां मिलने लगी, जबरदस्ती भर्ती होने लगी, मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बनने लगे और जज बनने लगे। किस भगवान ने बनाया भाई? डॉक्टर इंजीनियर अगर बना हमारा समाज और बाबा साहब के लड़ाई से पहले नहीं बना था तो किस भगवान के बदौलत बना? बाबा साहब के बदौलत हमारा ये बना। और यही नहीं, बाबा साहब ने कभी भी नौकरी नहीं किया। जब उनको 1942 में अंग्रेज सरकार ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम इतना विद्वान हो कि मैं तुमको हाई कोर्ट का जज बनाना चाहता हूँ,
तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं हाई कोर्ट का जज नहीं बनूंगा। उनके जानने वाले मानने वाले उनके घर पर आए तो कहा डॉक्टर साहब आपने क्या गलती कर दिया, कौन सी ऐसी भूल कर दिया कि लोग चपरासी नौकरी नहीं पाते हैं और तुम हाई कोर्ट के जज होते फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भाइयों मुझे भी मालूम है कि अगर मैं नौकरी कर लूँगा तो मैं जज बनूंगा, बंगला मिलेगा, कार मिलेगा, महल मिलेगा, रुपया मिलेगा, लेकिन जो करोड़ों बच्चे हमारे समाज के जो हमारे भाई बिरादर हैं इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। हम नौकरी करेंगे तो कानून से बंध जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नौकरी अपनी छोड़ा किसके लिए? हमारे लिए छोड़ा, हमारे बच्चों के लिए छोड़ा। तो जो इतना त्याग करने वाला व्यक्ति संसार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए लगाया, ऐसे भगवान के बारे में हम लोग नहीं जानते। आज जो कुछ तुम्हारे पास है और अंत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको सबसे ताकत ये भी जान लो कि हमारे समाज को अच्छा खाना खाने का भी अधिकार नहीं। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो घुरपिनिया कहते थे। पहले जब दौरी दाया जाता था तो जो जानवर वो गाय भैंस और बैल जो गेहूँ खा लेते थे वो टट्टी करते थे तो वो गेहूँ गलता नहीं था तो उसको हमारे समाज की औरतें या पुरुष लोग पीनते थे। लेकिन धन्य बाबा साहब ने वो सारी चीज़ों को छुड़ा दिया और अधिकार दे दिया बाबा साहब ने। और यही नहीं, हमको दूध खाने का अधिकार नहीं था। कहते हैं कि शूद्रों को घी दूध नहीं खाना चाहिए। एक उदाहरण देकर अपनी बात से मैं समाप्त करूँगा।